दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद इंडी गठबंधन में अब दरार और बढ़ती दिखाई दे रही है। इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों ने दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की निर्णायक जीत पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया, तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने दावा किया कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होता तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुचला जा सकता था। हमको भारतीय जनता पार्टी की हराने के लिए, सत्ता से दूर करने के लिए आप भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, लेकिन अलग अलग लड़ते हैं। अगर एक साथ होते तो दिल्ली का नतीजा डेफिनेटली बीजेपी की हार सुनिश्चित हो जाती। INDIA गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में अलग अलग लड़े और उसका अंजाम नतीजों में भी दिखाई दिया है। अब ऐसे में मान लीजिए कि अगर राहुल गांधी और केजरीवाल साथ में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते तो होता क्या? दिल्ली में 14 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी की जीत का अंतर कांग्रेस को मिले वोटों से कम है। यानी कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ लड़ते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। बीजेपी की 14 सीटें घट जाती, यानी कि बहुमत से नीचे यानी 34 पर आ जाती। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 14 सीट और लेकर बहुमत के आंकड़े को छू पाता और फिर दिल्ली में फिर से केजरीवाल की सरकार बन जाती। दिल्ली में मिली हार पर समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन और RJD नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस को अब आत्मचिंतन करने की जरूरत है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है और दिखावा ज्यादा है, काम कम है, इसीलिए नतीजे आते हैं। जो बड़े नेता हैं, जो गठबंधन में बैठते हैं, उनको सोचना चाहिए कि साहब आप किस ताकत से लड़ रहे हैं। उस ताकत से लड़ रहे हैं जो झूठ में, फ्रेम में, जाल में, पैसा में, कौड़ी में मजबूत है। सरकार है उनकी और सरकार के माध्यम का भी वो मतलब प्रचार तंत्र में इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीजों को बड़े नेताओं। वहीं दिल्ली में बीजेपी को मिले पूर्ण बहुमत और आम आदमी पार्टी की हार पर TMC नेता कुणाल घोष ने इंडी गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का मामला दिल्ली में है और इसका बंगाल में कोई असर नहीं। दिल्ली में कौन जीता, कौन हारा, कौन चुनाव लड़ा, इससे TMC को कोई मतलब नहीं। एनालिसिस कर रहे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट बंगाल का धरती में, पॉलिटिकल धरती में, सोशल धरती में नहीं होगा। कांग्रेस और CPM यहाँ पर भी वो लोग अलायंस किया था, वो लोग भाजपा का एजेंट बन के वोट डिवीजन का खेल खेला था, लेकिन पब्लिक पूरा ममता दीदी के साथ है, तृणमूल का साथ है। दिल्ली के नतीजों पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन को और मजबूत भविष्य में होने के दावे कर दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि हार से ही सीखकर नया रास्ता बनता है। इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, नहीं, लेकिन हरियाणा इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर एक दूसरे को हराने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने इंडी गठबंधन पर एक बार फिर से मंथन करने की बात कही है। कांग्रेस बीजेपी को जिताने में लगी हुई थी, कांग्रेस आपको हराने में और बीजेपी को जिताने में। जनता पार्टी इस बात को मानती है, मतलब कांग्रेस और आप पार्टी साथ में लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती चुनाव। इसका मतलब स्पष्ट है। तो साथ देना नहीं देना ये अलग बात है। आप पार्टी जिस प्रकार से कहीं कहीं फुदकती थी कुकर मुत्ते की तरह, तो मेरे ख्याल से इसका अध्याय खत्म हुआ। तो वहीं कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने दावा किया कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर विधानसभा का चुनाव दिल्ली में लड़ते तो बीजेपी कभी नहीं जीत पाती। तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना उद्धव गुट के नेता
अंबादास दानवे ने कहा है कि इंडी गठबंधन का टारगेट बीजेपी को हराना होना चाहिए। देखो, दिल्ली में हम लोगों ने लड़के अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया, क्योंकि अलायंस अगर हो जाता आपका और कांग्रेस का तो ये परिदृश्य दूसरा होता। वोट का बिखराव है तो इससे मतलब फर्क पड़ा है। तो एक हम लोगों ने कहा कि एक ये जंग थी, हम लोग एक लड़ाई हारे हैं उस जंग की, लेकिन जंग हमारी जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ती थी तो शायद इनके मिला के 30, 40, 50 सीट आ सकते थे। आम आदमी पार्टी ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया है। पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान केजरीवाल मुफ्त देने की बात करते रहे, वो चाहे पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देने की बात हो या फिर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की बात। लेकिन रास्ता अब कुछ नया निकला और यहां सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार और विकास की कोई काम ना होने की बात, अब इस तरह से लोगों को एक दिक्कत महसूस हुई और ऐसे में दिल्ली की जनता ने अपना एक नया आदेश सुना दिया। दिल्ली में हार गए केजरीवाल। नई दिल्ली सीट से हारे केजरीवाल। दिल्ली से आ रही ये तस्वीरें केजरीवाल की पहली राजनीतिक हार की है। ये चुनाव केजरीवाल की मुफ्त वाली योजनाओं का टेस्ट भी था। मुफ्त बिजली, पानी और फ्री बस की स्कीम के बावजूद उनकी हार ने साफ कर दिया कि जनता कुछ ज्यादा चाहती है। वो दिल्ली में अमूल चूल परिवर्तन के मूड में थी। दिल्ली का चुनाव केजरीवाल के लिए अग्नि परीक्षा थी, जिसमें जनता ने उन्हें नकार दिया। केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए। जेल से निकलते ही केजरीवाल ने ऐलान किया था कि जनता ही उनकी ईमानदारी पर मुहर लगाएगी। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का किला बिल्कुल ढह गया। इसकी कुछ अहम वजह रही। शराब घोटाले से केजरीवाल को नुकसान पहुंचाना, भ्रष्टाचार के केस में कई मंत्रियों को जेल से छवि को नुकसान, शीश महल पर आपके वोटर छिटके, यमुना की सफाई पर पार्टी बैकफुट पर रही। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। बीजेपी ने इस बार चुनाव में शीश महल का मुद्दा उठाया। जिस केजरीवाल ने कभी बंगला, गाड़ी और सिक्योरिटी न लेने का ऐलान किया था, उन्हीं के सीएम आवास में करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का आरोप लगे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की विश्वसनीयता पूरी तरह से गिर गई। केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती जैसे नेता तक हार गए। हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से, लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं
उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री के बीच टकराव। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थितियां अक्सर मीडिया की सुर्खियां बनी रहती हैं। खासकर पुलिस, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अधिकारियों के मुद्दे पर विवाद। इसके अलावा पिछले 10 साल से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हुआ। लोग लगातार परेशान होते रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता उल्टा केंद्र सरकार को कोसती रही। अब आपको बताते हैं कुछ और मुद्दे जिन्होंने केजरीवाल को डेंट पहुंचाया। पीएम पर व्यक्तिगत हमला करना बैकफायर कर गया। AIMIM की एंट्री से बटा मुस्लिम वोट। अतिशी को सीएम बनाने का दावा उल्टा पड़ा। टूटी सड़कें चुनावी मुद्दा बनी। इसके अलावा दिल्ली में भले ही लोगों को मुफ्त पानी मिल रहा था, लेकिन लोग गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे। महिलाओं को DTC में फ्री सफर की जरूरत सुविधा थी, लेकिन दिल्ली की सड़कों की हालत काफी खराब थी। केजरीवाल की हार सिर्फ चुनावी पराजय नहीं है, बल्कि ये बड़ा संकेत है कि दिल्ली में मतदाताओं की अपेक्षाएं बदल रही हैं।